हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवेक्स एपिसोड 4। तो यार बहुत से लोगों ने जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन अभी मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो वाली वीडियो मैं घर जाके ही बना पाऊँगा क्योंकि वो काफ़ी डिटेल्ड रहने वाली है। जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैंने बीटेक कब किया, कब मैंने अप्लाई किया, कब मैं इंटरव्यू देने गया, कितने मैंने इंटरव्यूज़ दिए। तो वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, तो वो मैं घर जाके ही बना पाऊँगा विद प्रूफ कि कौन सी तारीख को मैंने कौन सा इंटरव्यू दिया था। वो सारी डिटेल्ड वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो एज़ यूजुअल यार आज वही ऑफ़िस का काम करेंगे। मेरी कुछ मीटिंग्स हैं, पहले वो मैं मीटिंग लूँगा और फिर उसके बाद मेरे को कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं आज, फिर उस पे काम करेंगे। और मेरे को एक दो टॉपिक्स और पढ़ने हैं। एक मेरे को ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो करंटली हम फ़ीचर बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अब हमें उसे स्विच करके ट्रंक बेस में जाना है। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको बता दूंगा कि ये दोनों क्या चीज़ होती हैं। और इसके अलावा यार मेरे को थोड़ा बैक एंड में थोड़ा डॉकर, रेडिस और इन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि मेरे को इसका सेटअप करना है जो मेरे को बैक एंड का टास्क मिला था उसके लिए। और यार आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे फ्रंट एंड के रोड मैप के बारे में। तो यार नॉर्मल रोड मैप नहीं रहेगा, ये रोड मैप वो रहेगा कि अगर मैं अपना फ्रंट एंड की जर्नी, फ्रंट एंड का करियर अगर मैं आज स्टार्ट करूं तो मैं क्या क्या चीज़ें करूंगा एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा। तो यार वीडियो को स्किप मत करना और बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो यार आज के टास्क मैंने लिख लिए जो जो आज मेरे को करने हैं। तो मेरे को कुछ एमआरस हैं उनको रिव्यू करना है, और एक पेज पे सीएलएस ब्रेक कर रहा है तो उसको भी मेरे को फिक्स करना है। और जो बैकएंड का जो टास्क था उसका मैं रेपो वगैरह सेटअप कर रहा था, तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी रेपो है जिसको मैं अप एंड रनिंग कर रहा हूँ मेरे लोकल में। दूसरा एक और टास्क मिला हुआ है यार, जिसमें मेरे को कुछ फ़ॉन्ट है वो मेरे को उनका साइज़ कुछ गड़बड़ आ रहा है तो उनको ठीक करना है। और उसके अलावा जो मेरा बैकएंड का टास्क है उसके लिए इन तीन चार चीज़ों का सेटअप चाहिए होगा, तो ये भी मेरे को करना है। उसके बाद मेरे को थोड़ा ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, तो ये मैंने सारे टास्क आज के लिख लिए हैं। तो एमआरस वगैरह सब मैंने रिव्यू कर दी हैं, उनमें कमेंट्स डाल दिया है, और सीएलएस और फ़ॉन्ट वाला इशू भी मैंने फ़िक्स कर दिया है।
तो अब बात करते हैं यार फीचर बेस्ड डेवलपमेंट और ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की। तो फीचर बेस्ड डेवलपमेंट और ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट की एक्चुअल में नीड क्यों पड़ती है? तो यार जैसे अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है या आपके पास बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट है, तो उस केस में आप मल्टीपल फीचर्स को एक साथ टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एक ही एनवायरनमेंट है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम फीचर बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं और ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले फीचर बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इशू क्या आता है। तो इशू ये है कि जैसे एक कंपनी में 4-5 डेवलपर्स हैं वो, और हर एक डेवलपर एक फ़ीचर पे काम कर रहा है। तो डेवलपर 1 फ़ीचर 1 पे काम कर रहा है, डेवलपर 2 फ़ीचर 2 पे काम कर रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग डेवलपर अलग अलग फ़ीचर्स पे काम कर रहे हैं। अब इशू क्या होता है, जैसे आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही एनवायरनमेंट है जिस पे आप टेस्टिंग करते हो और क्यूए भी टेस्टिंग करता है। तो लेट्स सपोज डेवलपर 1 ने अपना फ़ीचर कंप्लीट किया और उसको स्टेजिंग पे डिप्लॉय करके क्यूए को दे दिया टेस्ट करने के लिए। अब क्या होता है कि जो डेवलपर 2 डेवलपर 3 ये बाकी अब अपना फ़ीचर को इस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो ये एक ब्लॉक स्टेट में चले जाएंगे ये चारों। जब तक फ़ीचर 1 टेस्ट नहीं होगा बाकी लोग अपना अपना फ़ीचर को टेस्ट नहीं कर सकते। तो फीचर बेस्ड डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम सेशन स्टोरेज का यूज़ करते हैं और सेशन स्टोरेज में एक फ़्लैग को सेट करते हैं कि, और वो फ्लैग फ़ीचर स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे उस पर्टिकुलर फ़ीचर का ये फ्लैग है, तो ये सेशन में हम मतलब उसको स्टोर कर देते हैं। और हमारे जो कंपोनेंट है उसमें हम उसको चेक करेंगे कि सेशन स्टोरेज में ये पर्टिकुलर फ़ीचर का फ्लैग ऑन है। अगर आप ये कुछ भी ऐड नहीं करोगे, आप जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है coding.com, अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करोगे तो हमारा जो ये जो फ़ीचर फ्लैग है ये फॉल्स आएगा। और अगर ये फ़ीचर फ्लैग आप इसको ऐसे ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे जब आप इसको रीड करोगे कंपोनेंट पे तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो अगर आपका फ्लैग ट्रू है तो आपका कोड जो आपने कोड किया, जो आपने फ़ीचर डेवलप किया है वो आपको यूआई पे दिखने लग जाएगा, आपकी फंक्शनैलिटी दिखने लग जाएगी। और अगर आप ये फ़ीचर आप हटा देते हो तो ये वाला फ्लैग हटा देते हो तो ये फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। तो आप जो पुराना कोड जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल डेवलपर मल्टीपल फ़ीचर फ्लैग्स लगा के एक साथ डेवलप ब्रांच में अपना कोड को मर्ज कर सकते हैं और क्यूए टीम को दे सकते हैं। और अब क्यूए टीम को क्या करना रहता है, जो यूआरएल में उस पर्टिकुलर फ़ीचर फ्लैग को वो डाल के उस पर्टिकुलर फ़ीचर को टेस्ट कर सकते हैं। और जब सारी टेस्टिंग हो जाती है हम फ़ीचर फ्लैग को हटा के उसको मेन में मर्ज कर देते हैं और कोड को प्रोड पे डिप्लॉय कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है। तो ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में हमारी जैसे फ़ीचर ब्रांच होती है, इस पे हम फ़ीचर फ्लैग लगाते हैं। और फ़ीचर बेस्ड में तो हम क्या कर रहे थे, हम डेवलप में मर्ज कर रहे थे पहले और फिर डेवलप को मेन में मर्ज कर रहे थे। ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम फ़ीचर बनाते हैं, उस पर फ़ीचर फ्लैग लगाते हैं और उसको डायरेक्टली मेन ब्रांच में हम उसको मर्ज कर देते हैं और मेन ब्रांच को उसी दिन हम डिप्लॉय कर देते हैं। तो ट्रंक बेस के मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ कि क्या क्या हैं। तो यार ट्रंक बेस के ये कुछ बेनिफिट्स हैं। फास्ट डिलीवरी है, लेस मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। ईजियर कोड रिव्यू होता है क्योंकि बहुत स्मॉल स्मॉल चेंजेस होते हैं तो डे बाय डे उसको हम रिव्यू करके मर्ज कर देते हैं। ये प्रमोट करता है कॉन्टीन्यूस जो CI/CD होता है, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, और टीम को एकदम सिंक में रखता है क्योंकि आपका जो कोड है जो आपने आज किया है वो आज मेन में मर्ज हो गया। तो कोई भी डेवलपर लेटेस्ट पुल लेके उसके पास भी वो लेटेस्ट कोड आ जाएगा। तो ये था आपका फीचर बेस्ड डेवलपमेंट और ट्रंक बेस्ड डेवलपमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप की कि 2025 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सीखना चाहिए कि आपकी एक डिसेंट सी जॉब लग जाए। तो यार ये रोड मैप मैंने 3 महीने का बनाया है। इसमें यार टेक पर्सन हो, नॉन टेक पर्सन हो, बिल्कुल फ्रेशर हो या मतलब आप पास आउट हो चुके हो, कॉलेज में हो, ये अब सबके लिए मतलब एप्लीकेबल है। सब लोग इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। और यार रोड मैप स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो गलती मैंने की थी वो आप प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें।
तो मैंने क्या गलती की थी, मैं ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल देखता रहता था, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस करके नहीं देखता था, इम्प्लीमेंट करके नहीं देखता था। तो मेरे को जब भी मैं ट्यूटोरियल सारे ख़त्म करके जब मैं उसको प्रैक्टिस करने आता या मैं कुछ एक नई चीज़ बिल्ड करने आता, तो मैं सब कुछ भूल जाता था कि यार ये कैसे बनेगा, और फिर मैं दोबारा ट्यूटोरियल्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देता था। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसको ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं, तो इस लूप में आप ना फंसें। तो यार हम स्टार्ट करेंगे HTML और CSS से। तो फर्स्ट वीक हम HTML और CSS को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसका HTML और CSS के 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 से 4 प्योर जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 3 से 4 HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट इन तीनों को मिला के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे 3 से 4। फिर इसके बाद हम जाएंगे रिएक्ट जेएस पे, रिएक्ट जेएस को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम रिएक्ट जेएस प्लस रिडक्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर 3 से 4 अच्छे प्रोजेक्ट हम रिएक्ट जेएस पे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट जेएस पे। फिर नेक्स्ट जेएस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट जेएस पे भी 2 से 3 से 4 हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, फिर जॉब वगैरह के लिए आप इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट को सीखोगे हम डीएसए स्टार्ट कर देंगे। तो यार ये मैंने आप लोगों के लिए 3 मंथ्स का फ्रंट एंड का रोड मैप बना दिया है। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को वीकली इसमें डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट वीक में हम HTML CSS गिट और गिटहब पढ़ेंगे। फिर सेकंड वीक में हमारा आ जाएगा लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, आपको एडवांस CSS करनी है और फिर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिर उसके बाद थर्ड वीक में आपका जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, तो पूरा वीक आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं पूरे वीक। फिर फिफ्थ वीक में आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों को मिला के आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आपको अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनानी है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका JS कंप्लीट होता है, हम DS से विद JS स्टार्ट कर देंगे और साथ के साथ हम रिएक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो DS से यार हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से, पर डे हमें एक क्वेश्चन करना है। मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस डेली बेसिस पे DSA के करने हैं। सेवन्थ वीक में आपको यार DSA कंटिन्यू रखना है, लेकिन आप रिएक्ट JS के साथ रिडक्स भी पढ़ लोगे और इसके प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने हैं। फिर एट्थ वीक में आप DSA कंटिन्यू करोगे, रिएक्ट JS के प्रोजेक्ट बनाओगे और 2 रिएक्ट JS प्लस रिडक्स के प्रोजेक्ट बनाओगे। नाइन्थ वीक में सेम DSA कंटिन्यू रहेगा, फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट JS पे। फिर 10th वीक में DSA कंटिन्यू रहेगा, नेक्स्ट JS के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। फिर उसके बाद आपको अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है, क्योंकि अब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स आ गए हैं जो आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। और हम स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, और DSA का हम जितने भी अभी तक आपने DSA के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, लर्न किया है, उनका हम रिवीजन करेंगे और हम जॉब्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे वीक 11 से ही। फिर 12th वीक में वही इंटरव्यू क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रखेंगे, DSA का रिवीजन करते रहेंगे और जॉब पे अप्लाई करते रहेंगे। तो यार इसमें मैंने एवरी डे आपको क्या क्या करना है, एक एक चीज़ मैंने डाल दी है, आपको डेली क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है और क्या क्या करना है। फिर आपको सेकंड वीक में आपको क्या करना है कि आपको अपनी एक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल का मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दिया है कि आपको कैसे कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। तो इसमें आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए। आप मेरी भी मैंने इसमें अपनी प्रोफाइल का लिंक डाल दिया है, आप वो देख सकते हो कि अगर एक फ्रंट एंड डेवलपर की कैसी लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हो। और यार जो भी आप डेली बेसिस पे जो भी कोड करोगे, तो वो आपको डेली बेसिस पे ही आपको गिटहब पे पुश करना है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
जैसे पुश टुडेज़ कोड ऑन गिटहब, फर्स्ट 2 वीक्स में सारा डिटेल्ड डेटा डाल दिया है। कल परसों तक मैं बाकी वीक्स में भी सारा डिटेल्ड डेटा ऐड कर दूंगा। बाकी मैंने टॉपिक्स वीक वाइज मैंने सारे ऐड कर दिए हैं, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। और यार इस रोड मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार फिर से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आपको ट्यूटोरियल हेल में नहीं फंसना है। 20% आपको लर्निंग करनी है और 80% आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज़, आपको डेली बेसिस पे लिंक्डइन पे लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है। तीसरी चीज़, आपको डेली बेसिस पे गिटहब पे कोड को पुश करना है। आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको अच्छी सी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, फिर उसके बाद एक अच्छा सा रेज्यूमे बनाना है। और डीएस से तो यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी हम इस रोड मैप में कवर करेंगे। बाकी मैं सारे लिंक्स वगैरह इसमें ऐड कर दूंगा। इस पर्टिकुलर रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।